तो क्या अब आरजेडी छोड़ हिना साहब जेडीयू ज्वाइन करने वाली हैं? क्या अब आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू है हिना साहब की पहली पसंद? इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और साथ ही आपको यह बताने वाले हैं कि अगर जेडीयू में चली गई हिना साहब तो क्या क्या बुरा हो सकता है आरजेडी के साथ और कितना बुरा हो सकता है आरजेडी के साथ, इसी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लोकसभा चुनाव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिना साहब ने एक बार जिक्र किया था कि उन्हें किसी पार्टी से परहेज नहीं है, उन्हें बस सिवान दिखाई देता है, सिवान का विकास दिखाई देता है। और अब जब आरजेडी से बात नहीं बनी है, लालू यादव तेजस्वी यादव के मिलने के बाद भी हिना साहब का आरजेडी में ज्वाइन होने का जो रास्ता है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अंदर खाने से ये खबर भी आ रही है कि जेडीयू जो है अब अप्रोच कर रही है हिना साहब को कि हिना साहब जो है वो जेडीयू को ज्वाइन कर ले। और अगर ऐसा होता है कि हिना साहब जो है वो जेडीयू ज्वाइन कर लेती हैं तो आरजेडी की मुश्किलें जितनी अभी है उससे दुगनी ज्यादा बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों हो सकता है इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वजह यह है कि पहली बात कि हिना साहब अभी निर्दलीय हैं, तो देख लीजिए कितना ज्यादा डैमेज दे चुकी हैं वो इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को। कई जगहों पे सीट हारने की वजह हिना साहब बनी, क्योंकि आज भी जो मुसलमान हैं वो हिना साहब को अपना नेता मानते हैं। और हिना साहब को जब अपना नेता मानते हैं तो जहां हिना वहां मुसलमान। मैं एक वीडियो किया था तो उसके नीचे जो कई सारे उनके समर्थक हैं आके कमेंट भी कर रहे थे कि मैं साहेबवादी हूं, मतलब वो सीधे सीधे तौर पे मोहम्मद शहाबुद्दीन से इंस्पायर हैं और फिर हिना साहब को ही अपना नेता मानते हैं, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम है हिना साहब। अब मरहूम शहाबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से जितने भी मुसलमान हैं वो इस बात पे यकीन कर चुके हैं कि हिना साहब ही उनकी लीडर है। और जब आरजेडी में लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी हुई उसके बाद मुसलमान जो है वो बिदक गए और हिना साहब के साथ ही हो लिए और आरजेडी का दामन छोड़ दिया और इस वजह से एमवाई समीकरण भी टूट गया था। लेकिन अब जब तमाम कोशिश और प्रयासों के बाद जब आरजेडी ने कोशिश की, और मैं आपको यह भी बता दूं कि तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव हिना साहब से मिले भी, कोशिश भी किया कि वो किसी भी तरीके से उनके पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन हिना साहब ने उनके पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। कुछ शर्त रखा, शर्त के ऊपर जो है आरजेडी अभी तक खड़ी नहीं उतरी। हालांकि अभी तक ये खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव उनसे फिर मिलेंगे और हो सकता है कि उस शर्त के ऊपर बातचीत हो। लेकिन इसी बीच अंदर खाने से खबर आ रही है कि जेडीयू भी उनको अप्रोच कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो उनके पार्टी में आ जाए। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था किस तरीके से उनका भगवा अवतार हुआ था, किस तरीके से उनके भगवा समर्थक उनके साथ घूम रहे थे, किस तरीके से हिना साहब के समर्थक सिर्फ हिना के लिए उनके साथ खड़े थे। और यही वजह था कि लोकसभा चुनाव में 2,93,000 उनको वोट भी मिले। और अब जब जेडीयू ऐसा करेगा, मतलब अगर जेडीयू में शामिल हो जाती है हिना साहब, तो होगा यूं कि एमवाई समीकरण तो टूट ही चुका है अगर हिना साहब अभी भी आरजेडी में नहीं जाती तो। और ऊपर से अगर जेडीयू में चली गई तो आप समझ जाइए, वो कहावत आपने सुना होगा कि एक तो कड़ला वैसे ही कड़वा ऊपर से चढ़ा नीम पे, वही बात हो जाएगा आरजेडी के साथ। क्योंकि अगर हिना साहब जेडीयू ज्वाइन करती हैं तो इनके सारे समर्थक, इनके वोटर, सब लोग जेडीयू के साथ चले जाएंगे। यहां तक कि वो मुसलमान जो अब तक आरजेडी के एक अभिन्न अंग थे वो भी जेडीयू के साथ चले जाएंगे और इसका सीधे सीधे तौर पे फायदा होगा एनडीए गठबंधन को और खासकर जेडीयू को, नीतीश कुमार को। और इसी वजह से नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं और ये जो कोशिश था एक तरीके से पहले लालू यादव कर रहे थे कि कुशवाहा वोटर को अपने तरफ करें, अब उसी तर्ज पे कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की एमवाई समीकरण को ही तोड़ दिया जाए। और इसके लिए जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है हिना साहब। अगर हिना साहब आ गई जेडीयू में तो एमवाई समीकरण तो टूटेगा ही, इसके अलावा उधर लॉकुस में एक और समीकरण जुड़ जाएगा और वो है मुसलमान का। और उसके बाद जेडीयू जो है वो बहुत ताकत के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। और अगर हिना साहब वहां पे जाती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, मतलब दुगना नुकसान होगा। एक तो जेडीयू में जाएंगी
तो ये एक और नुकसान हो गया, और पहले तो वो आरजेडी में नहीं है, ये एक भारी नुकसान है। तो ये 2 नुकसान जो है वो आरजेडी को झेलने पड़ जाएंगे, और इस वजह से तेजस्वी यादव का जो सपना है वो सपना रह सकता है। मतलब एकमात्र हिना की वजह से ये सपना टूट सकता है। अब समझिए बात को, आखिरकार क्यों आनाकानी हुआ, क्यों हिना साहब जो है वो आरजेडी में नहीं गई? क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे एक राज्यसभा का सीट चाहिए, और इसके अलावा जो उसामा साहब हैं उनके लिए एक विधानसभा का सीट चाहिए। मतलब मनचाहा सीट उनको चाहिए, और वो आपको देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू यादव थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, और इसी कंफ्यूजन का फायदा जो है वो जेडीयू उठा सकती है। हालांकि ये भी खबर है कि तेजस्वी यादव जब बिहार यात्रा के लिए निकलेंगे तो वो हिना साहब से मिलेंगे, लेकिन अगर उससे पहले खेला हो गया, और अगर उससे पहले नीतीश कुमार इस काम को करने में कामयाब हो गए, तो आप समझ जाइए कि एक बार फिर से एमवाई समीकरण का विघटन हो जाएगा, और एक बार फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे। मतलब एक हिना की वजह से तेजस्वी का सपना चकनाचूर हो सकता है, अगर जेडीयू ने सही दाव सही समय पे खेल दिया तो। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और आपको क्या लगता है, क्या हिना साहब जेडीयू में चली जाएंगी, क्या जेडीयू को ज्वाइन कर जाएंगी, या फिर वो आरजेडी का ही साथ देंगी? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।